हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यस, आज का रिएक्शन बिल्कुल स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट फीचर्स वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट सिंगर्स विच इज़ सोनू निगम। और उन्होंने चार दीवारी के साथ एक्चुअली कोलैबोरेट किया। सो दिस इज अ सॉन्ग बाय चार दीवारी फीचरिंग सोनू निगम। दैट्स लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो ये आई वॉज वेटिंग कि हाँ मैं थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ तो मैं रिकॉर्ड करूँगी इस गाने का रिएक्शन। सो द सॉन्ग इज़ कॉल्ड इस तरह। ये चार दीवारी की ईपी है परवाना, उसका पार्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने एक पिन कमेंट डाला है कि विजुअलाइजर है, नॉट अ म्यूजिक वीडियो, एंड सेकंड सिंगल फ्रॉम हिज ईपी परवाना। सो रेस्ट ऑफ द ईपी ड्रॉप्स टुगेदर दिस मंथ विद मोर विजुअल्स। ऑल राइट, सो कूल। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी मैंने इस गाने के बारे में। सो लेट्स वॉच दिस सॉन्ग एंड लिसन टू द सॉन्ग राइट अवे। सागर मिले ले चल तू वहाँ पे मुझे इस तरह फिर हम मिल ना पाए। था शाम ढलती जाए ना ढूंढे तुझे दीवाना। इस तरह फिर हम मिल ना पाए। जा शाम ढलती जाए ना ढूंढे तुझे दीवाना। Love how the audio is so. आधा दिल आधी रूह मैं आधा हूँ आधी तू, ऐसा हूँ हम आधे क्यों। क्या कुछ ऐसा करें हम समय के पर मिल जाए, हम पिघल जाए। आधा दिन आधी रात आकाश से तोड़ लूं घोड़े दूं। Always expect something different from चार दीवारी। मैं भी पीऊं पहला तू भी पिए मिल जाए वक्त पिघल जाए। ऐसी जहां हाला मिले ले चल तू वहां पे मुझे। आज फिर हम मिल ना पाए। Totally my vibe, this song. तुझे दीवाना इस तरह फिर मिल ना पाए। जा शाम ढलती जाए जाना ढूंढे तुझे दीवाना। Ooh, the music. Nice. I feel the entire EP is going to be so good. क्या मैंने कोई मांगी दुआ सजदा क्या कोई किया किसी ऋषि की क्या लगी कृपा जो मैंने तुझे देखा पैरों में पाए झनके नाचू मैं मीरा बन के लज्जाती राधा सी मैं घर मेरे मोहन। The lyrics are so beautiful. मोहन को प्यार मुझसे अगर हो बाहों में अभी भर लो कल क्या हो किसने जाना। इस तरह फिर हम मिल ना पाए। शाम ढलती जाए Oh my god, the flute sound in the background. Oh wow. Guys, I have
सज क्या मैंने कोई मांगी दुआ, सजदा क्या कोई किया, किसी ऋषि की क्या लगी कृपा, जो मैंने तुझे देखा पैरों में This part is so good. नाचू मैं मीरा बन के, लज्जाती राधा सी मैं, घर मेरे मोहन हंस दे, मोहन को प्यार मुझसे अगर हो, बाहों में अभी भर लो, कल क्या हो किसने जाना। What beautiful lyrics. Is that तुझे दीवाना। What a song. What a collab. Epic. घर से आवारा But we have more of him. Woo! पाँव में छाले भर गए, चलता रहा होठों पे तेरा नाम, सुनकर मैं बातें खुद से करता रहा, करता रहा। बहरों ने मुझसे कहा पागल पतंगा हुआ, लगता है उनको नहीं तू दिख रहा। अब मैं ये पूछता हूँ तुझसे कि ऐसा क्या था मुझ में कि तुझको मैं ना दिखा। Damn. Parvana. Oh. Wow. Guys. एक मैं बात बता रही हूँ, पहले तो मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं इस पहले गाने को लाइक दे रही हूँ। ये डेस्कटॉप में हाइप बटन नहीं है ना, सिर्फ मोबाइल में आता है। पहली बात, ये गाना इतना एक एटमॉस्फेरिक गाना है। अगर आप इसको वीडियो के बिना भी देखोगे ना, इट्स अ वेरी एटमॉस्फेरिक काइंड ऑफ सॉन्ग। आपको एक अलग ही जोन में ये लेके जाता है, बिकॉज जिस तरह से स्टार्ट हुआ ये गाना with Char Diwari's voice and it was modulated a little bit, it kind of takes you in a different zone. तो जो माहौल सेट किया before Sonu Nigam's verse came in, it was so beautifully done. Like the setup and the context was so beautifully done. I loved that. In fact, ये visualizer भी अगर आप देखो तो ये विजुअलाइजर पूरा बस उसके आजू बाजू घूम रहा है एंड देन वो टीवी में घूम रहा है. इट्स लाइक अ लूप. आई थिंक इट वाज मेकिंग एन इन्फिनिटी, जहाँ तक मुझे लगा कैमरा मूवमेंट देख के, दैट इट वाज मेकिंग एन इन्फिनिटी. सो ही इज काइंड ऑफ स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप इज वेयर ही इज व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज, कि वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है एंड वो एकदम एक नम हो चुका है, एक नमनेस है. मतलब विजुअल से जो एक काइंड ऑफ सोशल मैसेज आ रहा है इन अ वे, बिकॉज सी इट्स चार दीवारी. सो मैं तो हमेशा बोलती हूँ द गाय इज डिफरेंट, द गाय इज different. I expect the unexpected from his videos. Though it's not a full-length video, it's still a visualizer. But you know, his eyes are numb and he's just sitting there. He's kind of trapped in this infinite loop. आप लोग TV में भी visuals अगर देखो तो people are wearing masks, so it's probably a statement that everybody is kind of wearing masks. And सब लोग डिबेट तो कर रहे हैं चीज़ों पे, बट इट डजंट, इट्स एवरीथिंग इज सरफेस लेवल. ठीक है, जैसे वो एनिमल राइट्स डिबेट दिखा रहे थे टीवी पे, एंड हो सकता है कि विजुअलाइज ये करना चाहते हैं कि इंसान ही इतना बड़ा एक ऐसा जानवर बन गया है, इतना खूंखार जानवर बन गया है. व्हाट आर दे डिबेटिंग अबाउट एनिमल राइट्स? हाँ, इंसान का ही दिमाग हट चुका है. प्लस
maybe it's kind of showing the addiction that, you know, he's not able to kind of take his eyes out from all of these things that are happening, right? It's making him numb, it's making him desensitized to things. ऐसा मुझे लगा ये सारे विजुअल्स देख के. और फिर गाने की तो मैं, oh god, what a beautiful song. It starts so beautiful, like I said, very very atmospheric, and एक समा बांध देता है, और फिर सोनू निगम्स vocals just comes and slaps you like that. Whoo, his vocals. I love सोनू निगम so much. और मैंने तो उन्हें बहुत बार बचपन से, when I was growing up, मैंने उन्हें बहुत बार लाइव सुना है. तो I mean लाइव स्टूडियो वर्जन कोई डिफरेंस नहीं उनकी आवाज़ में. उनकी आवाज़ में कोई, आप उनको लाइव सुनोगे ना, जिन्होंने भी नहीं सुना होगा लाइव, आप सोनू निगम जी को लाइव सुनोगे, you won't know the difference. It's the same voice that you listen to actually the studio version. It's that good, it's that refined. और इतना बढ़िया क्लासिकल टच उसमें दिया. और मुझे तो लगा एक पॉइंट के बाद कि अच्छा वो ख़त्म हो गया, उसके बाद चार दीवारी का ही दूसरा वर्स आएगा, देन अगेन सोनू निगम की आवाज़ फिर से आ गई. आई एम लाइक धन्य हो गई मैं तो, भाई गॉड धन्य हो गई सुन के इनकी आवाज़. सो ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक इट वर्कड रियली रियली वेल, क्योंकि वो हल्का सा जो क्लासिकल टच सोनू निगम जी ने दिया ना अपने इस पूरे गाने में, it just took the song to another level. It just took the song to another level. What a great collab. मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा. Lastly, I want to talk about the lyrics. Beautiful lyrics. बहुत 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 अच्छे लिरिक्स है, बिल्कुल ही इमोशनल कर देता है आपको. एंड इट्स जस्ट द सॉन्ग इज़ परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ब्यूटिफुली डन. एंड आई एम श्योर कि पूरी ईपी ही इतनी बैंगर होने वाली है. आई डोंट नो ईपी में कितने ट्रैक्स एंड ऑल निकले हैं कि नहीं, बट it's just amazing. And this is the second single, so I'm guessing the first single is already out. Let me just see, I'm just on this page. मैं देखती हूँ. हाँ, 3 महीने पहले ना संजीत हेगड़े के साथ उन्होंने निकाला है, बंदा काम का. I'll watch this, मैं देख लूँगी. So I mean this guy is different यार, this guy is different. गर्व जी, हमें आप पे बहुत गर्व है. I mean seriously, he's amazing and just so young at this point. Look at the kind of songs he's making. So happy for him. He got to collaborate with like a goat like Sonu Nigam. So happy for him. And look at the product that has come out of it. Look at the song. Oh my goodness, beautiful. जितनी तारीफ करो उतनी कम है. So yes, anyway, that was my reaction to चार दीवारी featuring Sonu Nigam. इस तरह beautiful song, beautiful lyrics, amazing music. I think musicality also needs to be appreciated. Let me just see who's the composer. और composed, produced, arranged भी गर्व ने किया है इसको. Arrange भी उन्होंने किया, सब कुछ गर्व ने किया है. Mix and mastering Hanish Taneja. That's why it's so good. He's amazing. Hanish की mixing and mastering जहाँ जिस भी गाने में मैंने सुनी है, it has been top notch. It has been top notch. सारंगी कौन बजा रहे थे? तरन शेरपुरी, और बांसुरी अभिषेक कुमार. बिकॉज ये दोनों बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट साउंड्स थे इस गाने में. और जो भी टेक्नो वाले साउंड यूज़ किए, थोड़ा एंड में जब गाना ख़त्म होता है वैसा वाला साउंड यूज़, जस्ट द म्यूजिकल अरेंजमेंट इज़ phenomenal. So I think Garv did a fabulous job, not just singing but writing lyrics, fantastic, composing the song and arranging the song. Beautiful, absolute perfection. So yes, that was my reaction to Is Tarah. Please share your thoughts in the comments, and I'm going to sign off now, and I will see you soon on my next video. Bye.